प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के सुबह सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से आज आपको और मुझे मिलने का परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर जो है आपसे और मुझसे अलग अलग प्रकार अलग अलग जरियों से परमेश्वर बात करता है ना। कई बार वचनों के द्वारा प्रभु बात करेगा, कई बार परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करेगा, कई बार परमेश्वर सपनों और दर्शनों के द्वारा हमसे बात करेगा, और कई बार जब हम अकेले बैठे रहते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर इन दिनों में अलग अलग रीति से हमसे बात करता है ताकि आप और मैं उसके करीब, उसके निकट हम आ सके। बाइबल कहती है दिन बढ़ाए नहीं गए हैं लेकिन दिन कम किए गए हैं। आने वाला आएगा और वो देर नहीं करेगा। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि YouTube के द्वारा प्रभु ने ये जरिया आपको और मुझे दिया है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को हम सुन सके। जितना मेरे प्रियो आप और मैं प्रभु को चाहेंगे, जितना हम उसके निकट आएंगे, उतना प्रभु से हम आशीष पाएंगे। जितनी हम आराधना करेंगे, जितना हम प्रार्थना करेंगे, जितनी हम उपासना करेंगे, जितने उसके वचन में हम उसकी खोज करेंगे, उतना परमेश्वर को हम अधिक और अधिक जान सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अनोक जो है परमेश्वर के साथ 300 साल तक चला और प्रभु ने उसको अपने साथ उठा लिया। आज हम परमेश्वर के वचन में एलिया के बारे में हम देखने वाले हैं। बाइबल कहती है कि एलिया जो है वो दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, लेकिन मेरे प्रियो उसने जब प्रार्थना की तो आकाश थम गया, वर्षा बंद हो गई। जब उसने प्रार्थना की तो आकाश जो है वो खुल गया। पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसका 7वां वचन। 1 King chapter 17 verse 7। Sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, Go at once at Zarephath, Sidon, and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with the food. अब मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास जो है एलिया जंगल में है। कौवा जो है उसको रोटी और मांस लेकर आ रहा है, लेकिन अब कौवे का भी जो है वो सप्लाई बंद हो गया। एलिया जो है एक जगह पर स्थिर हो गया था और उससे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे यहां पर ही रहकर ये लालची पक्षी जो है मुझे भोजन लाकर देगा ना। परमेश्वर को अपने दास को कुछ बातें बतानी थी, कुछ बातें सिखानी थी, और परमेश्वर कहता है ना तू घोड़ों पर ना रथों पर तू भरोसा कर, ना अपनी ताकत के ऊपर तू भरोसा कर। मैं चाहे तुझे एक कौवे के द्वारा भी भोजन खिला सकता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि कौवा एक ऐसा पक्षी है अगर बच्चे के हाथ में वो रोटी देके तो उसको छीनकर उड़कर लेकर चला जाता है। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, ये एक प्राणी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था और कहा था जाकर तुझे मेरे दास एलिया को भोजन खिलाना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को अगर आपको और मुझे आशीष करना है, अगर परमेश्वर को आपको और मेरी जरूरतों को पूरा करना है, तो परमेश्वर जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीजों से हमारे लिए द्वार खोलकर हमें आशीष करेगा। जो व्यक्ति हमारे विरोध में रहेगा, जो व्यक्ति हमको आशीष नहीं कर सकता है, परमेश्वर उनको खड़ा कर कर कहेगा कि जा मेरे दास को तू भोजन खिला। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया जो है अब रुक गया था और उसको लगा कि अब मेरी रोजी और रोटी और मेरा खाना जो है ये कौवा ही मुझे लेकर आएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम कौवे के ऊपर भरोसा न करें ना। परमेश्वर चाहता है मनी ऑर्डर के ऊपर हम भरोसा ना करें। परमेश्वर चाहता है हम बैंकों के ऊपर हम भरोसा ना करें। परमेश्वर चाहता है जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर हम भरोसा ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा ना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जो है लाखों और करोड़ों रुपए बहुत सारे चिट फंड्स में, बैंकों में और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर लगाए, लेकिन आखिर में उनका पैसा डूब गया ना। बहुत मशहूर जो है एक चिट फंड था और लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए थे वहां पर, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि वहां पर पूरी तरह से उनका पैसा डूब गया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारी चीजों के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं, लेकिन परमेश्वर एलिया को समझाना चाहता है कि कौवे के ऊपर नहीं, लेकिन तुझे मेरे ऊपर भरोसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे यहां से निकलकर एक ऐसे स्थान पर जाना है, एक ऐसे ज़रफ़त एक जगह है, स्थान है सिदोन में, वहां पर एक विधवा होगी और वो तुझे भोजन खिलाएगी। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर एलिया को राजा के पास नहीं भेज रहा है। परमेश्वर एलिया को जो है कोई बड़े प्रधानमंत्री के पास या धनवान या कोई ही जो है बहुत मशहूर व्यक्ति है उसके पास नहीं भेज रहा है। परमेश्वर एलिया को कोई बिजनेसमैन के पास नहीं भेज रहा है। आपको और मुझे इस वचन को बहुत ध्यान से समझना है। चारों तरफ अकाल था, वहां पर बारिश नहीं हुआ था, लोगों के पास खाना नहीं था, लेकिन एलिया जाकर कहता है ये विधवा से कि जाकर मेरे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करो। पहले वो कहता है मुझे पानी पिलाओ, उसके बाद कहता है मेरे लिए एक रोटी बनाओ। ना वो बुजुर्ग जो है विधवा वो उसे कहती है कि हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, और इस चीज को, इसके रोटी को खाकर बाद में हम लोग मर जाएंगे। मेरे प्रियो, इस बात के ऊपर आज आपको और मुझे मनन करना है, जो प्रभु ने आज इस सुबह के समय, इस रविवार के सुबह जो प्रभु का वचन आज आपके और मेरे पास आ रहा है। ये विधवा ने कहा थोड़ा सा हमारे पास है, इसको हम खाकर मर जाएंगे। देखो मेरे प्रियो, वो स्त्री का विश्वास क्या था? आज हम में से बहुत से लोगों का यही विश्वास है। कई बार हम कहते हैं प्रभु मेरे पास इतना ही है और ये चीज जो है खत्म हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा परमेश्वर। लेकिन बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है। बिना विश्वास के उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं ना। लास्ट संडे हमने परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर के बारे में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर के दास से प्रभु ने वचन के द्वारा बात किया और कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और परमेश्वर ने 95 थीसिस देकर जो है उसे सही मार्ग पर प्रभु उनको लेकर आया। आज भी मेरे प्रियो, आपको और मुझे देखना है कि परमेश्वर जो है चाहता है ये स्त्री के समान हमारा विश्वास ना हो। स्त्री ने कहा कि परमेश्वर के दास को कि इतना ही थोड़ा सा है हमारे पास, इसके बाद हमारी समाप्ति होगी। लेकिन बाइबल कहती है जान लो तुम्हारा परमेश्वर कौन है और तुम्हारे लिए क्या कर सकता है ना। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वो कहती है कि लॉर्ड वी हैव वेरी लिटिल एंड आफ्टर ईटिंग दिस, ये खाने के बाद हम मर जाएंगे ना। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग इस चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वो कहते थोड़ा सा है परमेश्वर, अब मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको और मुझे पता होना चाहिए परमेश्वर को बहुत बड़ा नहीं चाहिए, परमेश्वर को थोड़ा सा चाहिए। जब वो विधवा मंदिर में आई थी, उसने अपने जीवन का जो भी हिस्सा था उसने जब उस मंदिर में अर्पण को डाल दिया, यीशु ने कहा कि सबसे ज्यादा अर्पण ये स्त्री ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे जो है क्वांटिटी को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे क्वालिटी को देखता है। चाहे हमारे टाइम में हो, हमारे मनी में हो, हमारे टैलेंट में हो, हम जो दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बाइबल कहती है बहुत से लोग मंदिर में खड़े रहकर शास्त्री और फरीसी लोग जो है पेगन्स के समान जो है बड़बड़ करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचती है। परमेश्वर को हमारा सच्चा समर्पण चाहिए। God wants a true repentance। परमेश्वर को सच्चा जो है डेडिकेशन चाहिए, परमेश्वर को जो है सच्चा पश्चाताप चाहिए। और जब आप और मैं ऐसा करते हैं, परमेश्वर कहता है चाहे वो थोड़ा हो उससे मैं आशीष करूंगा ना। पतरस, याकूब, यूहन्ना को प्रभु ने कहा कि 5000 लोग भूखे, अब तुम क्या करोगे? तो उसने कहा प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक टोकरी है और इस टोकरी में 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रभु ने कहा बस इतना काफी है, इसके द्वारा मैं 5000 लोगों को भोजन खिला सकता हूं। हाँ मेरे प्रियो, ये स्त्री ने भी परमेश्वर के दास से ऐसा ही कहा कि परमेश्वर हमारे पास बहुत थोड़ा है ना। आज आपके और मेरे पास जो भी कम से कम चीज है उसको लेकर आप प्रभु के पास आ जाओ ना। थोड़ा सा विश्वास है, प्रभु कहता है राई के दाने जितना विश्वास होगा तो मैं तेरे लिए बड़ा बड़ा काम करूंगा। परमेश्वर ने नहीं कहा जहां हजारों की भीड़ रहेगी मैं वहां पर रहूंगा। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को बहुत ही मेजोरिटी और वास्ट और क्वांटिटी नहीं चाहिए, परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। एलिया एक व्यक्ति था मेरे प्रियो, और बहुत सारे जो है बाल देवताओं के पुजारी थे, बहुत सारे जो है अंधविश्वास वाले लोग थे, लेकिन एलिया अकेला व्यक्ति था। और बाइबल हमें बताती है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से आग उतर आई। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको और मुझे जानना है, हमारे पास चाहे थोड़ा होगा,
हम जो है ऐसे दिनों में जी रहे होंगे कि हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी घटी होगी और हम कहेंगे प्रभु मेरा सैलरी बहुत कम है, परमेश्वर मेरा फैमिली बहुत छोटा है, परमेश्वर मेरा घर बहुत छोटा है। लेकिन बाइबल हमें कहती है, ये परमेश्वर के दास ने कहा, जो कुछ भी है उसमें से पहला मेरे पास लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड। ना हमारे जीवन का सबसे पहला फल परमेश्वर को देना है। आज नवंबर की 7 तारीख है और 11वां महीने का पहला सप्ताह है ये, और ये फर्स्ट संडे के दिन हमारे जीवन की उत्तम बलिदान, फर्स्ट फ्रूट जो है आपको और मुझे प्रभु को देना है। वी हैव टू गिव टू द लॉर्ड। अपने जीवन की उत्तम चीजें जो है परमेश्वर को देना है, चाहे हमारा टैलेंट हो, हमारा एजुकेशन हो, हमारा टाइम हो, हमारा मनी हो, हमें परमेश्वर को समर्पित करना है। और बाइबल कहती है ये स्त्री ने परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना, ना क्विक ओबीडियंस, ना दे शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट द प्रॉफिट हैड सेड टू हर। जो परमेश्वर के दास ने बोला, उसने अपने जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित किया। शी सरेंडर्ड हर लाइफ, और उसने वैसा ही किया। उसने सबसे पहला जो है अपने आप की चिंता नहीं की, उसने परमेश्वर के दास की चिंता की। और बाइबल बताती है कि उसने जाकर उसको रोटी बना कर दिया, और जो भी तेल था, जो भी आटा था, उसमें से रोटी बना कर दिया। और आगे अगर आप वचनों में आप पढ़ोगे, उसका तेल कभी खत्म नहीं हुआ। ना परमेश्वर ने जो उसको आशीष दिया, वो आशीष जो है वो कभी घटी नहीं। उस आशीष के द्वारा जो है उसने बहुत से लोगों को आशीषित किया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हमारे पास जो भी थोड़ा सा जो भी चीज है, उसको हम उसकी महिमा के लिए हम दें। चाहे हमारा आवाज इतना सुरीला नहीं होगा, चाहे हम अच्छा बजा नहीं सकते होंगे, चाहे हम अच्छा गा नहीं सकते होंगे, चाहे हमारे पास जो अच्छा प्रचार करने का टैलेंट नहीं होगा, लेकिन कहना है कि प्रभु मैं खाली हाथ तेरे पास आता हूं और जो कुछ भी है प्रभु मैं तुझे देता हूं। और परमेश्वर उसी को लेकर जो है वो आशीष करता है। हम सभी को पता होना चाहिए कि बाइबल का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है ना। बाइबल कहती है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। और स्त्री ने जो है सिर्फ जो है अपना सैक्रिफाइस करके जो है प्रभु के दास को नहीं दिया, लेकिन उसने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने ओबीडियंस फॉलो किया, उसने आज्ञा मानी। और जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, बाकी की सारी आशीषें जो है हमारे पीछे आती है। चाहे आप और मैं अकाल के समय में होंगे, हमारे पास जॉब नहीं होगा, हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रगल होगा, हमारे पास जो है छोटा सा घर होगा, हम घर की तलाश में होंगे, जीवन साथी के तलाश में होंगे, हम बहुत सारी चीजों में आप और मैं शायद सोचते होंगे कि प्रभु मैं एक छोटा सा साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन बाइबल कहती है ये भी स्त्री एक विडो थी और उसका कोई भी मेल सपोर्ट नहीं था, और उसका एक लड़का था मेरे प्रियो, और आगे अगर आप वचनों में आप पढ़ोगे वो भी मर गया था, लेकिन प्रभु ने फिर से उसको जिलाया। आज परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। जिस हाल में आज आप और मैं हैं, जो भी परिस्थिति में, जो भी दुख में और तकलीफ में आप और मैं हैं, उठकर प्रभु के पास आइए। और परमेश्वर कहता है जो मेरे पास आएगा, लूक 6:37 में, मैं उसको कभी भी वापस नहीं भेजूंगा। जॉन 6:37 में वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी भी वापस नहीं भेजूंगा। यदि आज आप सच्चे दिल से प्रभु के पास आते और कहते हो कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है परमेश्वर, और आप एलिया के समान प्रभु के ऊपर आप पूरी तरह से निर्बल, पूरी तरह से भरोसा रखते हो, परमेश्वर जो है, जो परिस्थिति में आप है, प्रभु आपको ऊपर उठाएगा। मेरे प्रियो, एलिया दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था, आपके और मेरे जैसा। उसके जीवन में भी दुख तकलीफें आती थी, लेकिन प्रभु का हाथ उसने कभी नहीं छोड़ा। और आज भी परमेश्वर आपका और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो अंत तक हमारे साथ रहेगा। और जैसे प्रभु ने एलिया को बादलों पर उठाया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, वो आपको और मुझे उठाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ दे कि आप और मैं प्रभु के पीछे अंत तक चल सके। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं राजा, जितने भी कान आज तेरे कलाम को सुन रहे मेरे पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु। एलिया ने तेरी बात को मानी पिता, उस विधवा ने तेरी बात को मानी प्रभु। एलिया आशीषित हुआ पिता, वो विधवा आशीषित हुई पिता। प्रभु आज पिता तेरी कलीसिया तेरी बात को माने पिता,
आज कलीसिया तेरे पीछे चले पिता, आज कलीसिया तेरे आज्ञा को पूरा करे पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते राजा, जैसे आपने एलिया को बादलों पर उठाया परमेश्वर रथ के साथ मेरे पिता, घोड़ों के साथ मेरे पिता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आप दोबारा बादलों पर आने वाले प्रभु, हम सबको तैयार कीजिए पिता। हम सबका मन, सबका आत्मा पिता, हम सबका जीवन, हम सबका प्राण पिता तेरे प्रति तैयार हो पिता। आपने ब्लेस किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। हम प्रार्थना करते राजा, वचन सबके जीवनों में कार्य करे पिता। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमेन।